देखो भाई, कल मैं आप लोग को यहाँ पे छोड़ा था 7th वीडियो जो हमारा अपलोड हुआ था एडीएस का, भी ये 8th वीडियो है। तो 8th वीडियो में बेटा मैं आप लोग को इसके बारे में समझाया था कि AD इज इक्वल टू AS होता है एट इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? एग्रीगेट सप्लाई के। अगर एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट देखूँ तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट होते हैं कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और AS को हम और क्या लिख सकते हैं? इनकम लिख सकते हैं। और ये सब किसके बारे में बात हो रही है? एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर AD AS के बराबर है तो क्या AD के बदले C प्लस आई लिख सकता हूँ? क्या AS के बदले इनकम लिख सकता हूँ? बस वही करने वाला हूँ, बस वही मैं करने वाला हूँ। AD की जगह पे क्या लिखूंगा? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और AS की जगह पे क्या लिखूंगा? इनकम। अब बेटा देखो, कंजप्शन का कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, C बार प्लस BY। क्या होता है? C बार प्लस BY। तो बस बेटा वही चीज़ करा है मैंने, C बार प्लस BY, और उसमें क्या जोड़ दिया? ये इन्वेस्टमेंट बच गई थी, इसको जोड़ दिया, तो किसके बराबर बन गया? इनकम के। अब यही वाली आपकी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपका यहाँ भी लिखा हुआ है। हम यही यूज़ करने वाले हैं कि हमारे पास में ऑटोनोमस कंजप्शन जो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, उसमें हम इन्वेस्टमेंट को जोड़ देंगे, तो हमारी कितनी इनकम है इकोनॉमी में वो निकल जाएगी। तो इनकम इन द इकोनॉमी विल बी इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कैसी होती है? ऑटोनोमस वाली होती है एज पर किन्स। तो अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, A प्लस BY प्लस I, वेयर A इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन, B इज इक्वल टू MPC, और Y इज इक्वल टू इनकम, और I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम अभी यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए बेटा, हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशन इनकम। सभी कॉपी निकालो, पेन निकालो, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, हम सभी सॉल्व करेंगे क्लास में। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कैसी नेशनल इनकम निकालनी है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मतलब यही वाले फॉर्मूला की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम निकालना है। तो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंजप्शन निकालना है। C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.5Y, कंजप्शन फंक्शन दे दिया, वेयर C इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड Y इज नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना दे दिया है? 1500 का दे दिया बेटा। आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा आप लोग का। सॉल्व करो। और देखो, ये CBSE का, ऑल इंडिया CBSE लेवल का 2013 का है, और ये 2022-23 में भी रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आया यही। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, और एकदम इजी है, बस फॉर्मूला याद रखना है। बस क्या याद रखना है? फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। इसमें पुट कर दो बस इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या लिखा है ऊपर में देखो तो, Y is equal to A plus BY बस plus investment। इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है बेटा। और सब में बकायदा इक्विलिब्रियम लिख दिया। अगर इक्विलिब्रियम नहीं लिखता तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम एक नेसेसरी कंडीशन है। एट इक्विलिब्रियम एक नेसेसरी कंडीशन है। क्वेश्चन में कहाँ दिए इक्विलिब्रियम? पढ़ ध्यान से। अच्छा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल। हाँ, मिल गया। तो क्वेश्चन को आंखों से पढ़ना है बेटा एग्ज़ाम में, बटन से नहीं। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी आंखें दी हैं, उसका इस्तेमाल करें बेटा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। बना लिए? नहीं बना?
इनकम की क्या वैल्यू लिखनी है? इनकम में कुछ नहीं लिखना है, इनकम तो पता ही नहीं है, इनकम तो पता ही नहीं है। क्यों सॉरी, इनकम पता है क्या? नहीं पता है इनकम, हमको क्या पता है सॉरी? बस इन्वेस्टमेंट पता है हम लोग को। आंसर क्या है? बेटा इधर देखो, ये दिया हुआ है मेरे को, अब मैं यही वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई प्लस आई। मुझे जो जो पता है वो वैल्यू लिख लेता हूँ। ए बार पता है 200, बी वाई मेरे को पता है कितना है 0.55। मतलब बेटा ये पूरा उठा करके खुशी मैंने ये पूरा वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। प्लस आई मेरे को क्वेश्चन में देखो बेटा, इधर देख, आई मेरे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है कितना 1500। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है आई इज इक्वल टू नॉट इनकम, आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसीलिए कृपा करके दीदी भैया चाची चाचा याद रखो कि नेशनल इनकम में भी NFY बोलना सीखो, आई नहीं, फंसोगे नहीं तो। 1500 इन्वेस्टमेंट कितनी है 1500 की, और आपको वाई पता है, वाई मतलब खाली वाई मतलब 1/, होगा वो। अगर वाई के आगे कोई भी नंबर नहीं दिया तो 1/, होगा, है ना। अब बेटा कुछ नहीं करना है, दोनों सेम वेरिएबल है कि नहीं है, सेम वेरिएबल है तो सॉल्व हो सकता है कि नहीं, कर दो। 1500 प्लस 200 कितना हो गया बेटा 1700, और ये 0.55 प्लस में है खुशी, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1700। तो बेटा y यहाँ कितना बचता 0.55 इज इक्वल टू 1700, इतना ही बचता। सबको समझ में आया इतना? अभी बेटा इधर ही देखो स्क्रीन में, y इज इक्वल टू बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाता तो क्या हो जाता जिया, डिवाइड हो जाता 0.5। तो बेटा 0.5 से डिवाइड करेंगे ना तो देखो ये पॉइंट हटाने के लिए ध्यान से देखना बेटा, जिसको पॉइंट हटाना नहीं आता, यहाँ से एक पॉइंट हटा रहे हैं ना, मतलब नीचे में मल्टीप्लाई बाय 10 करें हैं, और यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा 10, तभी तो होगा ना, तभी तो पॉइंट हटेगा। तो ऐसा किया जाता है। तो बेटा अगर ऐसा करें तो कितना बच रहा है, ऊपर में 17,000 बच रहा है और नीचे में बच रहा है 5। तो बेटा 17,000 डिवाइड बाय 5 अब करो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 बचा, 2 कैरी बचता तो 20 से कितने बार में जाता है 5 4 जा 20, और ये 00 बच जाता है ये वाला, तो कितना आ जाता बेटा ये 3400। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों? क्या आप लोग को ये कैलकुलेट करना आया? नहीं आया बेटा तो 1700 डिवाइड बाय 0.5 आगे खुद कैलकुलेट करके देख लो। 1700 बटे हाफ बोला है ना, 0.5 मतलब हाफ होता है। अगर और एक और ट्रिक लगाना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो बेटा, लेकिन इसके लिए आपको बुद्धि थोड़ी सी हाँ ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जो कि है 1700। 0.5 बोला है, 0.5 का बेटा मतलब होता है 1/2, 0.5 का मतलब होता है 1/2। अब बेटा जब वही 1/2 जो है ना ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1700 इंटू 2/1 हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका 3400। ये मैथ्स है बेटा, ये कैलकुलेट करने का तरीका है, ये बचपन में ये सब करते आए हो, चुन्नू मुन्नू काम, ठीक है, चुन्नू का मुन्नू का मुन्नू का चुन्नू, ये सब करते आए हो। तो वाई का आंसर कितना आ गया बेटा हमारा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी आ गई बेटा फॉर्मूले में पुट कर देना बेटा काजल, फॉर्मूला क्या था ऑटोनोमस कंजप्शन का, बेटा कंजप्शन फंक्शन का क्या फॉर्मूला था वो भी पूछा है आपसे। तो कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला था सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या था बेटा, कितना था सॉरी, सी बार कितना था सॉरी 200 था, बी कितना था 0.5 था, और वाई कितना निकाला था आपने 3400 अभी आपने निकाला था कि नहीं निकाला था बेटा। तो अब बस मल्टीप्लाई का तो कितना हो गया 1700 प्लस 2 1900 आ जाता बेटा क्या आपका कंजप्शन फंक्शन एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये आपका कंजप्शन आ गया और ये आपका इनकम आ गया। तो क्या ये समझ में आया आप लोग को? अब सॉल्यूशन देखें कितना इजी है, याद बस क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, और उसका भी डेरिवेशन आपको मैंने समझाया था। y मतलब क्या होता है? इनकम। ये देखो बेटा मतलब? इनकम कितना आ गया ऑटोनोमस, सी इज इक्वल टू कंजप्शन फंक्शन, और ये देखो आया कि नहीं आया 3400 और 1900 आगे बेटा क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, समझ आया बेटा? अब देखो यहाँ पे आप लोग को वही समझा रहा है, क्या समझा रहा है इस टेबल से कि जैसे जैसे देखो इनकम बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने से बेटा क्या बढ़ रहा है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रही है, सेविंग भी पॉजिटिव होते जा रही है। सेविंग पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि एपीएस पॉजिटिव होते जाता है इनकम के बढ़ने से, और एपीसी कम होते जाता है, वो भी पॉजिटिव रहता है पर धीरे धीरे कम होते जाता है, 1 से कम हो जाता है। कल ही देखा था हमने बिहेवियर पैटर्न को। तो बेटा इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी रहेगी, देखो
फिर 50 करोड़ की ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कितने की इन्वेस्टमेंट है? 50 की इन्वेस्टमेंट सेम है। अब बेटा ध्यान से देखना, हमारी इकोनॉमी के अंदर में एग्रीगेट डिमांड को ही क्या बोला जाता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये कैसे निकलेगा एग्रीगेट डिमांड? C प्लस आई। किससे निकलेगा? C प्लस आई। यही होता है ना, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो बेटा 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। 75 प्लस, इसका वो चेंज कर देता हूँ। अब देखो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। 75 प्लस 50 इज इक्वल टू 125। 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। 125 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 175 प्लस 50 इज इक्वल टू क्या गड़बड़ कर दी रे, ये कैसा लिखा है? 285 तो होगा यार। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। मिस्टेक कर दी। 250। और नीचे 175 प्लस 75 कितना होता है? 250 ही होता है ना? हाँ ठीक, 250 होता है। 250 होता है। और 200 प्लस 225 तो होता है भैया, सही तो बोले। ये नलायक के कैलकुलेशन भरोसा नहीं करूँगा। आप भी बोले 175 प्लस 50 ठीक है, कितना होता है? 225। और 200 प्लस 50 250। 225 और 250। अब बेटा देखो यहाँ पे अपना एग्रीगेट डिमांड निकल गया। एग्रीगेट सप्लाई अगर नहीं निकालना है ना, एग्रीगेट सप्लाई अगर नहीं निकालना चाहते हो तो इनकम दिया हुआ है ना, इसी को लिख दो, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू, और अगर निकालना भी चाहते हो तो C प्लस एस कर लेते तो आ जाता। चेक कर लो, C प्लस एस अब हरे रंग से यूज़ कर रहे हैं हम। 50 माइनस 50 0। 75 माइनस 25 प्लस 50। 100 प्लस 0 100। 125 प्लस 25 150। 150 प्लस 50 200। 175 प्लस 75 250। 200 प्लस 100 300। और अगर आप ये नहीं निकालना चाहते थे तो कुछ नहीं करते, ये इनकम की वैल्यू को वहीं पुट कर देते, बिकॉज इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यही वैल्यू वहाँ पुट कर देते। क्या है, समझ में आया? वो इक्विलिब्रियम के लिए बता रहा है। अब इक्विलिब्रियम, इस पूरी टेबल में आपको इक्विलिब्रियम फाइंड करना है इकोनॉमी का। तो कैसे पता करोगे? जहाँ पे ऑन किसके बराबर हो, एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होना चाहिए भैया? वही क्या है, इक्विलिब्रियम है। हरे रंग से कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम को। और यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए, इस तरीके से AD इज इक्वल टू AS होना चाहिए। इस तरीके से AD इज इक्वल टू AS होना चाहिए कि जहाँ पे साथ में कौन किसके बराबर हो, सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट 50 का और ये रही सेविंग्स कितने की, 50 की। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इक्विलिब्रियम निकालने के लिए इकोनॉमी का। अब यही बात को मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। देखो AD इज इक्वल टू AS इक्विलिब्रियम में होता है कि नहीं होता है? AD का क्या कंपोनेंट होता है? C प्लस आई। AS का क्या कंपोनेंट होता है? C प्लस एस। अब इन दोनों को अगर पुट करते हो तो कैसे बन जाएगा? इसी वैल्यू में अगर C प्लस आई लिख दूँ इज इक्वल टू C प्लस एस लिख दूँ, इधर से C गया इधर से C गया, क्योंकि ये माइनस हो जाता उधर जाके तो 0 बचता। तो क्या बच गया? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वही लिखा है। सो इट इम्प्लाइज दैट इन द इक्विलिब्रियम सेविंग विल ऑल्सो बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? ये देखो बेटा, ये इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस हो गया भैया हमारा किन्स के हिसाब से शॉर्ट रन में, और ये हमारा सेविंग का कल था। कल हम ऐसे ही बना रहे थे, माइनस से प्लस के साइड। याद आ रहा है कुछ? सेविंग का कर्व पहले नेगेटिव में रहता है, फिर APS 0 होता है तो उसको ब्रेक इवन सेविंग लेवल बोलते थे, फिर APS पॉजिटिव हो जाता था। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात है? बड़े ध्यान से इस बात को अपने दिल और दिमाग में सेट कर लेने का। बड़े ध्यान से इस बात को अपने दिल और दिमाग में सेट कर लेने का, ठीक है? हाँ, बाद में बात करेंगे आपसे। अरे भैया इधर रिकॉर्ड, चुप।
आगे की बात देखो। अब बेटा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बोलता है। अब सुनो बेटा, हे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ऑटोनोमस कंजप्शन का क्या फॉर्मूला होता था? सॉरी, कंजप्शन फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता था? ए बार प्लस बी वाई या सी बार। ए बार की जगह हम और क्या लिख सकते थे? सी बार। एक ही बात है ना ऑटोनोमस कंजप्शन के लिए। बेटा ये बताओ, ए बेटा, सॉरी बेटा, इधर आएगा, आगे बैठेगा। तो ए बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ए मतलब ऑटोनोमस डिस सेविंग। जितने की ऑटोनोमस कंजप्शन होती है वही क्या है? ऑटोनोमस डिस सेविंग है इकोनॉमी की। क्योंकि जितना भी जीरो लेवल पे कंजप्शन हो रहा है वही ऑटोनोमस कंजप्शन है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, इनकम तेरी जीरो है तो भी कंजप्शन तेरा 50 है, तो ये 50 कहाँ से आ रहा है? सेविंग से डिस सेविंग करके है। तो जो तेरा ऑटोनोमस कंजप्शन है वही तेरी क्या है? ऑटोनोमस डिस सेविंग है। तो बस ये माइनस है, किस चीज़ की बात कर रहा है? ऑटोनोमस डिस सेविंग की। प्लस बी वाई। अब यहाँ पे बी किसका होता था? एमपीसी का। तो यहाँ पे बी किसका हो जाएगा? एमपीएस का। क्या निकाल रहे हैं? सेविंग फंक्शन निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे बी इज इक्वल टू एमपीसी होता था, यहाँ पे बी इज इक्वल टू एमपीएस हो जाएगा बस। तो क्या बन गया? सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस ए प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी वाई, वेयर माइनस ए इज इक्वल टू ऑटोनोमस डिस सेविंग एंड बी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू घर में इसका रिवीजन नहीं करोगे ना तो तुम्हें बुद्धि ना में ना घुसे, तुम्हें पल्ले ना पड़े और चैप्टर समझ में ना आए। फोकट का चैप्टर नहीं है, तगड़ा चैप्टर है। तो सेविंग का फंक्शन वही लिखा है, देखो सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी वाई। और इक्विलिब्रियम में हम क्या बोलते हैं? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं जो सेविंग का फॉर्मूला है वही किसका फॉर्मूला बन गया? इन्वेस्टमेंट का। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही फॉर्मूला आगे काम आएगा इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं दिए रहेगा और डिस सेविंग आपको पता रहेगी ऑटोनोमस कंजप्शन से हैं। सो मत हैं। लो एक क्वेश्चन करो, चल रे बना। सो रहा था ना, बना चल। तू और कौन, सब बनाओ, पूरी क्लास बनाओ। बेटा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ते क्यों नहीं हो रे क्वेश्चन? रे क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो कैसे बनाओगे रे एग्जाम में? क्वेश्चन में बोला है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालो। क्या निकालो? ये भैया इन्वेस्टमेंट निकालो। किससे किससे? देश की इनकम दे दी है, एमपीएस दे दिया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ऑटोनोमस सेविंग दे दिया है आपको, मतलब माइनस में दे दिया ना सेविंग लिख के, और डिस सेविंग बोलता तो प्लस में दे देता। ऑटोनोमस सेविंग माइनस में दे दिया, मतलब वही डिस सेविंग ही है। माइनस ए की वैल्यू ही माइनस 50 है बेटा वो सेविंग लिखा है इसलिए -50 लिखा है, डिस सेविंग लिखता तो प्लस में लिखता। अंग्रेजी के शब्द चेंज हो गए तो सिंबल चेंज हो गया। जैसे तू NFI बोलता है, NFIA, अगर तू NFIA प्लस बोल रहा है लेकिन तेरे को NFIA -20 ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब क्या? उतना पैसा आया नहीं, गया होगा। और अगर मैं तेरे को सीधा यही लिख के दे देता, इसकी जगह फीटा लिख करके दे देता +20, तो भी तू उससे क्या समझता? क्यों -20? बस वही लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है। यहाँ पे सेविंग लिखा है इसलिए माइनस लिखा है, अगर डिस सेविंग लिखता सेविंग की जगह तो प्लस लिख देता। छोटी क्लास में थोड़ी हो, बेसिक नहीं बताऊंगा। जल्दी देखो, निकालो निकालो। वो डेरिवेशन कल वाला इंपॉर्टेंट है ना, फिर से बोल रहा हूँ, 4 बार बोल दिया। डेरिवेशन आ गया भाई 190। हाँ भाई ठीक आ गया भाई। इधर आंसर ये -a में कितना है? 50 प्लस BY कितना है बेटा? BY, B मतलब MPS 0.3 इंटू 800। B क्या है? MPS था इंटू 800, तो 8 3 24, 240 माइनस 50, 240 माइनस 50 इज इक्वल टू 190। क्या है, इजी, इतना नहीं बना पाए। चलो ADAS अप्रोच तो जानते ही हो आप लोग, ADAS अप्रोच तो जानते ही हो। लेकिन अगर मान लो इक्विलिब्रियम लेवल में अगर रेस करना चाहते हो एम्प्लॉयमेंट लेवल को, तो कैसे करोगे? किन्स के हिसाब से कैसे करोगे? तो किन्स क्या बोलते हैं? इन ऑर्डर टू रेज द एम्प्लॉयमेंट, मान लो ये क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट है, ये क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्या है?
फुल एम्प्लॉयमेंट है। और अभी आपकी इकोनॉमी कहाँ पे खुशी? अंडर एम्प्लॉयमेंट में। कहाँ पे है? अंडर आप अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। एडी से कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? AD1 में। ये यहाँ तक बढ़ाना बोल रहा है डिमांड को, क्योंकि डिमांड बढ़ाओगे तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि सप्लाई को क्या मान के चलते हैं हम? इन्फाइनाइट। जितना मर्जी उतना हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, पर सप्लाई बढ़ाने के लिए पहले बढ़ाने की ज़रूरत किसकी है? डिमांड बढ़ाने की। तो डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो इतने लोग भी जो खाली बैठे थे अब उनको क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा और एक न्यू इक्विलिब्रियम ई से E1 पे डिराइव हो जाएगा। क्या समझ में आया? इन ऑर्डर टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखना हाईलाइट किसको किसको कर रहा हूँ। अंग्रेजी के शब्द के साथ सुनना, हाईलाइट हो रहा है, ध्यान वहाँ रहे और शब्द मेरे कान में सुनाई देते रहे। इन ऑर्डर टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी यू हैव टू इंक्रीज द डिमांड। यही था कि नहीं था? इन ऑर्डर टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी यू हैव टू इंक्रीज द डिमांड। वो यहाँ पे प्रूफ कर दिया डायग्राम में कीन्स के हिसाब से। अब भाई ये भी आपको वही बता रहे हैं, इन ऑर्डर टू रेज द एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी यू हैव टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट। सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी तब तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तब तो सप्लाई बढ़ के इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वाला ना भी आया तो ये आपका CBSE सिलेबस के थोड़ा आउटसाइड हो गया था, पर ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। अब क्लासिकल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या बोलते थे वो सबको छोड़ो, ठीक है, क्या क्या था उन सबको छोड़ो, उन सबसे मतलब मत रखो। अंडर एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस आप लोग घर में पढ़ लेना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को बनाना है। चलो ये वाला एक क्वेश्चन बनाओ। एक इकोनॉमी में C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75 Y दे दिया है, वेयर I इज इक्वल टू 800 दे दिया है, और आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी का निकालना है। अब भी बनाए हैं, अब भी तुरंत बताओ, तुरंत सॉल्व करके। फॉर्मूला याद है क्या? तो फॉर्मूला खुशी y इक्वल a बार प्लस b y प्लस I। क्या कर रही, खाली क्यों बैठी है? फॉर्मूला बताए, लिख को बना हैं। किसको लेंगे नहीं, पहले कॉपी में फॉर्मूला को लिख, सब समझ में। हाँ तो लिख, अपने आप दिमाग दौड़ेगा। एक 1080 52 का पड़ेगा। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर मैं कैलकुलेटर में ही निकाल लिया ऐसे ही, क्योंकि कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं था। कितना आया कंजप्शन? 1100 4400। हाँ 4400। 4400 कैसे? एक्चुअल में मैं आप लोग का 3 चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए 8-10 वीडियो लग रहा है। इतने सारे चैप्टर भी तो 3 खत्म हो रहा है, एक ख़त्म हो गया, दूसरा चल रहा है, दूसरा भी ख़त्म हो गया लगभग, अभी तीसरा शुरू हो जाएगा। भैया ये वाला नहीं आया। ये तो समझ आ रही है।
कैसे निकलेगा? बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। सी बार मेरे को कितना दिया हुआ है बेटा 500, बी कितना दिया हुआ है 0.75 y, मतलब 0.75 दिया है, y को y लिख देता हूँ, और आई मेरे को कितना पता है बेटा 800। कितना पता है 800। क्या y मेरे को पता है? नहीं पता है बेटा 800। इधर देखना बेटा दिनेश, 500 प्लस 800 कितना होता है 1300, और ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 1y था, ये वाला y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस से माइनस 0.75y, तो 0.25y इज इक्वल टू 1300, y इज इक्वल टू 5200 रुपये आ गया। जब वो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या बोला मैं, y इज इक्वल टू 1300 बटे 0.25। अब बेटा ध्यान से देखना, देख क्या बोला मैं, ध्यान से देखना, ये 0.25 है, नीचे मेरे को क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना हो जाएगा बेटा 130000 अपॉन 25। अब कर ले डिवाइड, 25 की टेबल इतने बार पढ़ कि 25 पंचे 125, तो 5 बचता, अब 500 से जाता कर तो 5, हाँ 5200, 5 2 और ये 00 लग जाता, तो ऐसे डिवाइड कर लेते। या तो ऐसा कर लो या तो यहीं से कर लो भाई। हम एक और तरीका क्या है, इस 25 को हम 1/4 मान लेते हैं, तो सीधा 1300 इंटू 4 कर लेते हैं हम, तो भी 5200 आ जाएगा बचने के लिए। अब वो आप जितना बुद्धि दौड़ा सकते हो कैलकुलेशन में, आपका बुद्धि है भाई, आपका समय बचेगा। अब बेटा y निकल गया। ए प्यारे बच्चों, तुम्हारी ऐसी तैसी स्क्रीन में देखो, सी बार प्लस बी वाई वेयर बी इज इक्वल टू 0.75, वाई इज इक्वल टू 5200 प्लस कंजप्शन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 500 का। अब बेटा प्लस कर लो, सी इज इक्वल टू 4400 मेरा आ गया। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3900 आएगा, 3900 प्लस 500 इज इक्वल टू 4400। अब चेक कर लेते इतना ही दिया है कि नहीं दिया। ये देखो भाई 5200 और 4400 कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम लेवल। बेटा अब दूसरा क्वेश्चन बनाओ, सेम वाला है। ये सब क्वेश्चन देख लो, सब सैंपल पेपर के सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये सब आते हैं और आपको यही सब सैंपल पेपर में भर भर के मिलेगा। इनकम दे दिया है 1500, इनकम दे दिया कितना 1500। कैलकुलेट करने बोल दिया है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल, ऑटोनोमस कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन आप दो चीज़ तो बनाओ, ए और बी तो बनाओ।
यार 1500 नहीं लेना था क्या? अरे क्यों नहीं लेना था? अरे भाई ये रहा फॉर्मूला। अरे नालायक को इतना समय लोगे क्या पागल लोग? इधर देखो क्या है सड़ा सा क्वेश्चन। भाई ये वाई कितना दिया है मेरे को? वाई यहाँ पे 1500 दे दिया है, 1500 रख दो। 1500 इंटू 0.3 कितना होता है? 450 में से माइनस कर दो कितना? 250। तो कितना बचेगा? हाँ सॉरी 200 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 250 रुपये क्या आ गया बेटा आपका सेविंग। और एट इक्विलिब्रियम हम क्या जानते हैं? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 250। क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल बोला है खुद। फिर तो क्या? और अगर इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है और ऑटोनोमस कंजप्शन पूछा है तो ऑटोनोमस कंजप्शन किससे बनती है? ऑटोनोमस डिस सेविंग से। तो 200 का आंसर आ गया सीधा सीधा, तो क्वेश्चन में दिया है। एक लाइन का नोट लिखना पड़ेगा। अरे ऑटोनोमस कंजप्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस डिस सेविंग, देयरफॉर 200 इज ऑटोनोमस कंजप्शन। कुछ करना ही नहीं। तीसरा भी सिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिखाया नहीं गया है। यही सब देख के एग्जाम में हो भाई कैसे होगा? अरे सब तो दिया है यार, जितना भयानक क्वेश्चन उतना आंसर सीधा दिया हुआ है। एग्जाम में याद रखना, इकोनॉमिक्स का यही एक तरीका होता है। तीसरा बनाओ चलो। ये तो ऐसे ही निकालो रे, जल्दी निकालो। फॉर्मूला याद रखना बस। क्या है फॉर्मूला? आपको नेट इनकम निकालना है। नेट इनकम निकालने बोला है तो आपके पास क्या फॉर्मूला है? बोलो ना रे। y इज इक्वल टू सी प्लस सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। आई भी आपको दिया हुआ है 150 करोड़ का। एक 1000 पहले का। हाँ या ना? देख रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। 25 और 250, 250 25 1000। हाँ ठीक। मैं कैसे निकाला मालूम? 0.75 को उधर माइनस कर दो तो 25 किया 25 1/4 लेके मैं ले लिया वही। बस 1000। 850। ऐसा क्या कॉपी में सॉल्व कर रहे हो रे? नहीं निकाल पाए। इधर आ तो कॉपी लेके। नहीं इसको बोलो। मुंडी लटकाने से कुछ नहीं होता। इतिया ये तू भी आ जा। तू कहाँ बैठी है? तू भी आ जा। कुछ ही समझ में आया? लगेगा तो आ जा। बेटा एक अति देख, क्वेश्चन में कहा बोले है? ये फॉर्मूला याद है? y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। आई कितना दिया है क्वेश्चन में? 150। सी बार प्लस बी वाई कितना दिया है? 100 प्लस 0.75 वाई प्लस 100 ये वाई। अब ए इसको यहाँ भेज, मतलब 0.75 जो प्लस है इसको एक अति भेज दे तो क्या हो जाएगा? ये 1/, हो जाएगा। ये तो 1 ही है ना। माइनस 0.75 वाई। ए चुप ना यार। 100 प्लस 150 तो एक अति कत का होगा? 250। इधर कितना बचा? 0.25 वाई इज इक्वल टू 250। अब बेटा वाई इज इक्वल टू 250 बटे 0.25 100 तो कितना हो गया? 25000। इधर कितना हो गया? 25 एकम 25 तो कितना आ गया? 1000। क्या आ गया? मतलब हमारी इनकम कितनी आ गई एट इक्विलिब्रियम लेवल? कितनी आ गई? 1000 की। ये आंसर था। अब कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई। सी बार कितना पता थे को? क्वेश्चन में 100 दिया हुआ था। ये देख 100
प्लस बी कितना है तेरे को 0.75 पता है, और वाई अभी तू निकाली है, कितना निकाली है, इसको मल्टीप्लाई करेगी तो 750 होता है, इसमें 100 जोड़ देगी तो कितना आ गया, 850 क्या आ गया, कंजप्शन। तो ये तेरा एक आंसर हो गया, ये तेरा एक आंसर हो गया। इतना ही आसान था, बैठ जाओ। ठीक है, बन गया। अब मेरी बुद्धि काम। एग्ज़ाम में पेपर में आएगा, लो फॉरेन का बनाओ क्वेश्चन। सीबीएसई क्या भारत वर्ष में थोड़ी, फॉरेन में भी है ना, जैसे आईसीएसई इंडिया में है तो ऐसे सीबीएसई फॉरेन में भी है। तो फॉरेन में पूछा गया क्वेश्चन है, बनाओ। बेटा जो आप किताब पढ़ रहे हो ना, ये किताब है, इसका नाम दिनेश है, इस किताब का, ये हल्की किताब नहीं है। 22,000 पहले का आंसर। ठीक। पचपन 100 डिवाइड बाय 0.25, 22,000 इंटू 0.75 प्लस 500, 17,000। अभी तक नहीं निकाल पाए रे, जल्दी निकालो। 22,000 और 17,000 आएगा। बन गया, जल्दी करो, आखिरी क्वेश्चन था, इसका मैं आगे बढ़ाऊंगा, यही सब नहीं बनवाते रहूंगा। क्यों नहीं निकाल रही तू? तो तू इसको निकालना। यार वो 17,000 में फिर अटक गया, मैं कैसे निकालूं? 22,000 C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। आई माइनस कर दो, सर इन्वेस्टमेंट सीधा डायरेक्ट। बड़े कैलकुलेशन में यार मैं अटक जाता हूँ, पॉइंट वाले में इंटू करने में। चलो बेटा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ आपको शेयर कर दिया गया है। ठीक, चलो तो बेटा ये बनाओ तो। एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग, ये बनाओ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है, क्वेश्चन नंबर ये वाला। एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पे आपको एमपीएस निकालना है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में हाईलाइट करके देने वाला आयुष जैन नहीं मिलेगा, स्वयं समझना उसको है। एमपीएस निकालना है, जहाँ पे नेशनल इनकम दे दी है, ऑटोनोमस कंजप्शन दे दिया है आपको। आप ऑटोनोमस कंजप्शन बोलो या कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलो, बात एक ही होती है। 100 की दे दी है, और इन्वेस्टमेंट दे दिया आपको कितने का, 120 का। पॉइंट वाला निकालना है। आपको एमपीएस निकालना है, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इन पूरे क्वेश्चंस को आज बना लेना, ठीक है। सी कितना दिया है भैया? 1020। देखते हैं। नहीं, एमपीएस निकालना है ना, क्या निकाल रही है? -900। अरे नहीं। सबसे पहले तो भाई कंजप्शन निकाल लो ना। कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस में दिया है, पूरा कंजप्शन थोड़ी दिया है। क्या यार, कंजप्शन कैसे निकालोगी? तेरे बुद्धि से। 220 कंजप्शन ऐसा। हिंट भी दिख रहा है आंसर का थोड़ा सा। अच्छा, y = c + i। इस्तेमाल करो। अरे इन लोग को बोल रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो दिया 220। कितना है? अब बताओ तुम। 220 डिवाइड। क्यों नहीं बताओगे? बताओगे तो तुम ही लोग। 0.75 आंसर। नहीं 75 ही तो आ रहे हैं यार, 220 से कर रहा है ना। पूरे 220 4 50 4 7.8 समथिंग 8 नहीं 7 नहीं मतलब कुछ यार 0.75 नहीं। नहीं 90 आ रहे हैं, 90 के हिसाब से 85 आ रहा है शायद भैया। 0.85 मैं नंबर गलत क्यों बोला?
0.78 तो आ रहा है। कैलकुलेटर नहीं है यार। 1000 से डिवाइड किया ना 220 को। माइनस करके 1000 डिवाइड करना, 780 डिवाइड करना, 780 बाय 1000, 780 780 से क्या लिया? अगर 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 0.85 आ रहा है। 780 ये सब जगह मेरे को समझा नहीं है। फॉर्मूला देख अभी तक नहीं बना पाया। तुम्हारी ऐसी तैसी तुम लोग 0.78 साले कर रहे हो बे। कि 85 आएगा। तुम लोग क्या दुनियादारी करोगे बे। कर तो दिए दुनियादारी, इसी से ही अगर दुनियादारी हो गई। इसी से होती दिमाग में लड़ा पा रहे। 0.22 आ रहा है क्या? देखते हैं। 0.22 है ना। 22 एमपीएस एमपीसी निकाल दिया था और एमपीसी एमपीएस निकालेंगे 1 माइनस एमपीएस एमपीसी 0.8 समझा। एमपीसी निकलेगा मेरा, एमपीसी निकाल कैसे और एमपीएस कैसे निकलता है, दोनों प्लस करके 1 होता है दोनों, एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल 1 तो तेरा एमपीसी 0.7 हटा के तो एमपीएस 0.2। हाँ नहीं बता मोर मारूंगा नहीं। बता हो गया तो 22 ठीक 78 को माइनस करेगा तो 22 0.22 आ रहा है। 0.22 ठीक हाँ बता ना क्या हो गया। सिंपल ट्रिक है। 1000 से 220 माइनस करो 780 डिवाइड। ओ कुछ बोल रहा हूँ क्या 780 डिवाइड 220 करो 0.78 आएगा। जिसे 1 रुपया माइनस करोगे तो तुम लोग का निकल जाएगा 0.22। तो कुछ और की है वैसे क्या हमारा ठीक ये बढ़िया ट्रिक है। देख तो बाहर एक बार देख तो भाई कोई है गाड़ी वाड़ी किनारे कर तो जा तो। नहीं हमारा कोई गाड़ी खड़ा था क्या रोड में। रहने दे भैया 0.22 चलो भाई चेक कर लेते हैं अब आप लोग कितना सही निकाले कितना नहीं निकाले हैं। 780 0.22 बेटा जो निकाले हैं सही निकाले हैं। एक नंबर। बेटा कैसे निकल रहा है बताएं। ये देखो y इज इक्वल टू सी प्लस आई रखा उसने। y हमको पता है कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 का। देखो ये देखो 1000 की नेशनल इनकम हमारे पास में है। ऑटोनोमस कंजप्शन हमारे पास 100 है। b हमको नहीं पता और 1000 की पता ही हमको। और 120 क्या है हमारा 120 क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट है। फॉर्मूला याद आया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ बेटा कोई बता सकता है। y इज इक्वल टू सी प्लस बी वाई प्लस आई ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है तो यहाँ पे ये रख दिया गया ये रख दिया गया ये रख दिया गया ये रख दिया गया। b इज इक्वल टू क्या था बेटा MPC था। MPC 0.78 आ गया। अब MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC 1 माइनस 0.78 इज इक्वल टू MPS MPS इज इक्वल टू 0.22। समझ में आया थोड़ा थोड़ा आया। सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा आएगा। ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। ये सब कहाँ दिया है PDF में। PDF कहाँ है आप लोग को भेजा गया है। पहले बच्चों PDF मिला था सेकंड वाला ADAS 2 वाला PDF उसमें है ये सब। यही करा दी बढ़िया घर में टाइम दो मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। लो सॉल्व करो। नहीं भैया सॉल्व बाद में करना टाइम नहीं है अभी। चलो भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। 6 नंबर का क्वेश्चन गारंटेड लिखो इसमें से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। आ गया था आएगा 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 आएगा। हाय 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 गांधी जी से भी सत्य बात है ये आएगा ही जाएगा।
समझ में आई बात। ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन आगे करेगा इन्वेस्टमेंट पर। क्या है, पैसे से पैसा इस बनाना। चैप्टर कितना बचा? पैसे से पैसा, टोटल तीनों चैप्टर 12 नंबर, 12 से 15 नंबर, मतलब 40 नंबर में 15 नंबर, मतलब कितना वेटेज हो गया मैक्रो का, 15/40 इंटू 100 इज इक्वल टू 37.5, मतलब 40% है ये चैप्टर, मतलब पूरा मैक्रो का 40% है। 40% मतलब आधा, मतलब 50% मोटा मोटा मान सकते हो। एक चैप्टर जो लो कोई मनी एंड बैंकिंग इसके साथ में, तो 50% हो जाएगा। ये 2 चैप्टर 20 नंबर मिला के आता है, मनी एंड बैंकिंग और ये वाला चैप्टर मिला करके 20 नंबर का टॉपिक है। तो कितना भारी चैप्टर है, और इसको छोड़ दिए तो क्या होगा, मैक्रो बर्बाद हो जाता है लोगों का इसी के चलते। और इसीलिए इकोनॉमिक्स में कम आता है, क्योंकि ये चैप्टर छूटता है, इसको छोड़ नहीं सकते। ये और ऐसा इनकम तो जान है पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, बाकी तो क्या है, चुन्नू मुन्नू रटने वाली चीज़ें हैं। आज देख लिया बेटा देखो, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कितना आपका चेंज इन इनकम आ रहा है ड्यू टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या बोला, व्हाट इज द अल्टीमेट चेंज इन इनकम, व्हाट इज द अल्टीमेट चेंज इन इनकम ड्यू टू इनिशियल सॉरी, व्हाट इज द अल्टीमेट चेंज इन इनकम ड्यू टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मान लो चेंज इनकम आपकी कितने की आ रही है, 1000 करोड़ की। 100 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था। 100 करोड़ क्या था बेटा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट नहीं था। पहले आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की होती थी इकोनॉमी में, 300 करोड़ की। सुनना ध्यान से, पहले आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती थी कितने की, 300 करोड़ की। अब आप इन्वेस्टमेंट कितना करने लगे, 400 करोड़ का। आपकी इनकम पहले कितनी होती थी, 3000 करोड़ की। कितने की, 3000 करोड़ की। अब इनकम कितने की होती है, 4000 करोड़ की। बेटा बताओ चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितने का आ गया, 100 करोड़ का। क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, हाँ इसीलिए NFI नहीं NFI, ठीक है। और चेंज इनकम कितना आ रहा है बेटा, 1000 करोड़, चेंज इनकम आ रहा है 1000 करोड़, 1000 करोड़। क्या बेटा ये समझ में आया मेरा एग्जांपल। तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का क्या फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई मतलब के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई मतलब के। तो बेटा तू धीरे बोल, मैं जोर से बोलूंगा। चेंज इन इनकम कितनी बेटा, 1000 करोड़, 1000 करोड़ की। क्या है, चेंज इन इनकम है। ये Y1 था, ये Y2 है, ये I1 था, ये I2, इन्वेस्टमेंट 1 इन्वेस्टमेंट 2, और ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। हम चेंज की बात कर रहे हैं कि चेंज इनकम कितने का आया, 1000 करोड़ का। किसके चेंज के चलते, 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के चेंज के चलते। क्या बोला मैं, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ की देख बेटा, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तू अभी ना हिम्मत हार गई है पुराने क्वेश्चन को ध्यान में देते हुए कि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे से तो कुछ बन नहीं रहा है, तो मेरे को क्या समझ में आएगा, तो मेरे को आगे कभी नहीं आएगा, तो मेरे को कुछ नहीं आएगा, तो मेरे से तो बनता ही नहीं, मेरे से होता ही नहीं, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे से होगा ही नहीं। तो ऐसा बैठ जाने से बेटा ये नया टॉपिक है, इसका कुछ लेना देना नहीं है पुराने टॉपिक से। और ये क्यों बोल रहा हूँ मालूम, ताकि इस उम्मीद में, ताकि तू समझ ले जो तेरे अंदर का ऑर्थोडॉक्स है ना, रूढ़िवादी सोच है ना, ये खत्म हो तेरे अंदर से। इसको हम क्या बोलना चाहिए मालूम, इसको बोलना चाहिए हम, जो वो अग्नि वाला होता था ना, सती प्रथा और ये वैसे ही एक रूढ़ी सोच है बच्चों की। क्या कि वो मेरे से पुराना नहीं बना ना, तो मेरे से नया भी नहीं बनेगा ना, वो नहीं आता था तो ये कैसे आएगा, हाँ तो वैसे तो कुछ नहीं आता, ये वाली स्थिति होती है। तो कृपया करके सोच को खत्म करो। आई जस्ट हेट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, नॉट आई डोंट हेट फ्रॉम यू। ये सोच, ये रूढ़िवादी सोच को मेरे को खत्म करना है। इस समाज में मुझे क्या बनना है, सोशलिस्ट बनना है, एक्टिविस्ट बनना है मेरे को, जो इस बच्चों के अंदर से इस सोच को मेरे को खत्म करना है। बोलो इनकलाब जिंदाबाद। समझ आ रही बात, इतना आक्रोश है मेरे अंदर में इस सोच के प्रति। मेरी लड़ाई आपसे नहीं, आपके उस सोच से है, जो सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो बेटा आपका चेंज इनकम कितना था, 1000 करोड़ का। कितने का था, 1000 करोड़ का था। कितने का था, 1000 करोड़ का। क्या था, चेंज इन इनकम था। ठीक है भाई, क्यों हुआ था ये चेंज इनकम, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया ना। अरे भाई भारत सरकार पैसा बढ़ाएगी, प्रोडक्शन में पैसा गया, प्रोडक्शन में पैसा बढ़ गया तो इनकम भी क्या हो जाएगी, तो कितने गुने से प्रोडक्शन में पैसा घुसने से कितने गुने से इनकम बढ़ेगी, उसका रिलेशन ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है। उसका रिलेशन ही क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कि जो चेंज इन इनकम आ रहा है ड्यू टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इनिशियली कौन डाला पैसा, गवर्नमेंट डाली, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो का। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कितना अल्टीमेट चेंज इन इनकम आया, उसका रिलेशन ही कहलाएगा क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। समझ आई बात, क्लियर है भाइयों बात।
तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ गया यहाँ 10 टाइम्स, कितना आ गया 10 टाइम्स। क्या है, समझ में आया एकदम अच्छे से। अब सुनो दूसरी बात, यही लिखा हुआ है, पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखा है। द मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक बात है। अब प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में ये है, क्या है ये, और आपके पास में ये है, आपको ये चेंज इन इनकम निकालना है, मतलब आपको 1000 करोड़ निकालना है। 1000 करोड़ आपको नहीं दिया हुआ है, आपको 100 करोड़ दिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी दिया हुआ है 10 टाइम्स। क्या दिया हुआ है 10 टाइम्स। तो क्या ये निकाल लोगे आराम से। कैसे निकालोगे, Multiply इसको कर। ओकती भेज दो, एला ओकती भेज दो। तो क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, के इंटू ये उधर जाएगा तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम हमको निकालना है। अभी हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितना था 10 टाइम्स था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी थी 100 करोड़ की। तो बेटा आंसर कितना आ गया, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1000 करोड़। समझ में आया। अब बेटा इसका ये वाला फॉर्मूला समझो, ये वाला फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन देखो, ये ऐसा क्यों बना 1 माइनस MPC। ये एक और फॉर्मूला बोल सकते हो। प्यारे बच्चों मान लो ये फॉर्मूला होता है, अभी समझाया नहीं है क्यों होता है वो समझाएंगे। तो क्या 1 माइनस MPC MPS होता है। हाँ तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का ये भी एक फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अभी कैसे निकल रहा है 1 माइनस MPC, उसको समझते हैं। 1 माइनस MPC क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं अपन, ठीक है। ये हम यहीं से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ये तो आया था समझ में, इससे इसका डेरिवेशन बताऊंगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो क्यों ना ये वाले फॉर्मूले को रख करके इसका डेरिवेशन निकालें। चलो निकालते हैं। बताओ मेरी हेल्प करो आप लोग, क्या क्या करूँ ऐसा जो वो बन जाए। देखो भाई ये चेंज इन इनकम है, ऊपर मेरे को क्या बनाना है बेटा 1। तो चेंज इन इनकम, और थोड़ा जगह छोड़ दिया क्योंकि कुछ डिवाइड करूँगा, और यहाँ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब क्या डिवाइड करूँ प्यारे बच्चों, के यही डिवाइड कर देता हूँ चेंज इन इनकम को। तो यहाँ से कर रहा हूँ तो नीचे से भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बताओ ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा। अब बताओ बेटा किसका फॉर्मूला होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अच्छा हाँ, एक चीज़ लिख लो बस, क्या, एट इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स होता है कि नहीं। तो बेटा क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, है ना। अब बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है, क्या समझ में आया। मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, क्या लगा करके, ये वाला फॉर्मूला लगा करके। बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और MPS की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या डेराइव हो गया नीचे वाला फॉर्मूला। तो बेटा इसी फॉर्मूले से क्या डेराइव हो गया, नीचे वाला फॉर्मूला। तो 1 माइनस MPC विल ऑलवेज बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और 1 MPS। क्या डेरिवेशन समझ में आया प्यारे बच्चों। तोड़ के फॉर्मूले को पुट किया है हाँ वही है, कुछ नहीं, डेरिवेशन। इसी फॉर्मूले से मैंने आपको डेराइव करके बता दिया। इसका भी आपको वीडियो में डिटेल्स मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अपन एक वर्किंग समझते हैं। और इसमें डेप्रिसिएशन का क्या रोल है आगे। चलो एक फॉर्मूला आप लोग को मेरे को समझाना है, इससे एक और न्यूमेरिकल अपना कंप्लीट हो जाएगा। बेटा ये वाला फॉर्मूला तो समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे ना समझाना चाह रहे हैं हमको कि देखो किसके बीच में एक डायरेक्ट, और इसको पढ़ो एक बार। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड K। हायर द साइज ऑफ MPC ग्रेटर वुड बी द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको समझाता हूँ। देखो भाई MPC पहले कितना था 0.5। फॉर्मूला क्या होता है बोलो ना, क्या फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, 1 माइनस MPC होता है। 1 माइनस 0.5,
1/0.5 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ गया 2। अगर MPC 0.8 है तो 1/1 माइनस 0.8 1.0.2 और कितना आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 आ गया। अगर MPC बढ़ रहा है, सुनना ध्यान से, MPC बढ़ रहा है, MPC बढ़ रहा है, देखो MPC पहले से क्या हो गया, बढ़ गया ना, 0.5 से कितना हो गया 0.8 हो गया। MPC के बढ़ने से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ जा रहा है। ठीक है। और MPS, और सुनना MPS के साथ कैसा रिलेशन है, MPS जब 0.25 था तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 आता था। जब MPS कम हो गया, MPS के कम हो जाने पे देखो भाई 0.25 बड़ा नंबर है, 0.1 उससे छोटा नंबर है। नंबर टेबल बना के देख लो, 0.1 फिर 0.2 फिर 0.25 आएगा, तो ये छोटू है ये बड़ू है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता तो पॉइंट को भूल जाओ एक बार के लिए। अब बताओ 25 बड़ा है कि 1 बड़ा है, सब समझ में आ गया बस। तो अभी तो पॉइंट याद रखो, समझाने के लिए बोल रहे थे। तो भाई MPS क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, MPC के साथ कैसा रिलेशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, डायरेक्ट और पॉजिटिव। और MPS के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, इनवर्स और नेगेटिव। ये भी ध्यान रख लेना, किसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। क्या ये बात क्लियर हुई, समझ में आया? अब सुनो आगे। ये कुछ कैलकुलेशन करके बताया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, किसके साथ, MPC के साथ। अगर MPC 0 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 आएगा। अगर MPC हाफ है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 आ जाएगा। अगर MPC 3/4 है मतलब 0.75 है तो K 4 आ जाएगा। अगर MPC 7/8 है तो K 8 आ जाएगा। अगर MPC 99/100 है तो K = 100 आ जाएगा। अगर MPC 1 है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन्फिनिट आ जाएगा। क्यों इन्फिनिट आ जाएगा? अगर भाई 1 रुपया पूरा खर्चा हो रहा है, समझना बात को, 1 रुपये में इन्वेस्टमेंट किया, वो पूरा इन्वेस्टमेंट किसी इंसान ने चेंज इन कंजप्शन कर दिया पूरा 100 रुपये को, वो चेंज इन कंजप्शन किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। वो 100 रुपये को फिर पूरा खर्चा कर दिया, और वो 100 रुपये को पूरा खर्चा कर दिया, कोई भी पैसा सेविंग नहीं हो रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने से रोकने वाला बैरियर कौन है, MPS। सुनना इसको एग्जांपल को क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको एक टेबल से समझो, छोटे से ऐसे समझो। ये देखो, अगर 100 करोड़ का क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, इससे क्या बढ़ेगा, चेंज इन इनकम बनेगा। तो ये स्टेजेस बता रहा हूँ ना, लेवल 1 लेवल 2, इसको थोड़ा सा उससे कन्वर्ट ध्यान देना, किससे, क्रेडिट मल्टीप्लायर पढ़ोगे ना वो आप लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में, मनी मल्टीप्लायर एंड वर्किंग, बस उसी से थोड़ा रिलेट करना अगर पढ़े होगे तो। नहीं भी पढ़े होगे तो कोई बात नहीं, इधर बस देखो। तो अब बेटा क्या हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट पूरा 1 है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, MPC पूरा 1 है, ठीक है। तो चेंज इन इनकम बेटा देखो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ तो चेंज इन इनकम कितनी आ गई, 100। जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ पहले आदमी के लिए तो इनकम होगी, अब उसको क्या करेगा, वो चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन सेविंग में कन्वर्ट करेगा। चेंज इन इनकम 2 पार्ट में टूटती है, चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग। कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा, कुछ पार्ट सेव करेगा। तो बेटा सुनना, 100 रुपये में से अगर MPC 1 है मतलब पूरा 100 रुपये क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। सेविंग कितना किया, 0 किया, मतलब ये पूरा 100 रुपये दूसरे स्टेज में जिस दूसरे आदमी को मिल रहा होगा उसके लिए क्या बन जाएगा, इसका कंजप्शन, इसकी इनकम। अब वो कितना खर्चा करेगा, 100 रुपये। अब फिर वो आगे भेजेगा कितना रुपए, 100 रुपये की इनकम बन गया, वो कितना खर्चा करेगा, 100। हर कोई सेविंग कितना कर रहा है, 0। क्यों? क्योंकि अगर MPC 1 आ रहा है तो MPS कितना आएगा, 0। क्यों? क्योंकि MPC प्लस MPS = 1 होता है। तो अगर पूरा का पूरा MPC ही 1 है तो MPS कितना आ रहा है, मतलब सेविंग तो इकोनॉमी में 0 हो रही है, तो पूरा पैसा आगे जाते जा रहा है। तो ये चेन कभी टूटेगी क्या, नहीं। ये तो कैसे चलते रहेगी, जहाँ तक चलाओगे वहाँ तक चलेगी। इसीलिए हम क्या बोल दिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा बोल दिया हमने। लेकिन अगर यही सेविंग होती, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, अब इसी चेन को तोड़ते हैं, चलो इसी चेन को तोड़ते हैं। आज ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझा रहा हूँ आपको, टेबल बना के आना, आपका होमवर्क रहेगा, बना लोगे, क्यों नहीं बनाओगे भाई, इसको देख करके क्यों नहीं बना पाओगे, साले मैं ही करके दूँ क्या सब। अब मान लो अगर आपका MPC कितना है, 0.5 है, कितना है 0.5, तो सेविंग कितनी होगी 0.5, मतलब आधा 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 आधा,
मतलब 100 में से 50 रुपये कंज्यूम कर लिया, 50 रुपये सेव कर लिया, वो 50 रुपये आगे क्या बन जाएगी, अगले की इनकम बन जाएगी। उस 50 में से 25 रुपये खर्चा किया, 25 रुपये को सेव कर लिया, वो 25 रुपये अगले की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। वो 25 में से 12.5 रुपये खर्चा कर दिया, 12.5 रुपये सेव कर लिया, वो जाएगा अगले में। तो 12.5 रुपये में से 6.25 और 6.25, फिर वो अगला जाएगा। ऐसे कर करके जाएगा, है ना, तब तक जाएगा जब ये वैल्यू बहुत नॉमिनल वैल्यू के बराबर ना पहुंच जाए, नियरेस्ट टू जीरो। अच्छा, जीरो नहीं आएगा, नियरेस्ट आएगा। अब वो डेसिमल में 1 रुपया छोड़ 0 पॉइंट समथिंग कुछ पैसा छूट रहा है तो उसका चिल्ला थोड़ी करोगे। तो ऐसे डैश करके आपको टोटल लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा कि एक चेंज इन इनकम अल्टीमेट, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बाकी जगह इन्वेस्टमेंट हुई क्या, नहीं, बाकी जगह इन्वेस्टमेंट डैश थी, बाकी जगह इन्वेस्टमेंट डैश थी। तो एक बार इन्वेस्टमेंट के लगने से जो अल्टीमेट चेंज आ रहा है इनकम में अल्टीमेट चेंज को जोड़ देना, सबको टोटल कर देना। अब टोटल तो किए नहीं हो, बाकी जगह तो डैश कर दियो। तो क्या लिखना है यहाँ पे, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा देना। क्या लगा देना, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। क्या पढ़े थे अभी हमने, k = 1/1 माइनस MPC। k = 1/1 माइनस MPC कितना था, 0.5। जब इसको करोगे तो k = कितना आ जाएगा बेटा, 2। k = 2। अब k = 2 आने का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, k का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यही था फॉर्मूला कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लगने से अल्टीमेट। बेटा बहुत से बच्चे ना गलत करते हैं। क्या गलत करते मालूम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम लिख के आएंगे एग्जाम में। साले हो, तुम्हारी ऐसी तैसी इतना प्यार से पढ़ाऊँ, ऐसी गलती करोगे ना तो दांत तोड़ दूंगा। ये याद रखना। क्यों, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के चलते अल्टीमेट चेंज कितना है इनकम में, ऐसे याद रखना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के चलते अल्टीमेट चेंज कितना आ रहा है इनकम पे, चेंज बड़ा है न्यूमिनेटर में और इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीचे में, तब तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। इसीलिए ऐसा फॉर्मूला बना है। इसको गलत नहीं करना। और डेफिनेशन भी वही है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के चलते अल्टीमेट चेंज इन इनकम जो आ रहा है उसका रिलेशनशिप ही क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द अल्टीमेट चेंज इन इनकम ड्यू टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो बेटा इधर देखो, के कितना आ गया आपका, 2। के कितना आ गया है, 2। चेंज इन इनकम मुझे नहीं पता, लेकिन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना लगाया था। चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा के इकोनॉमी में एक बार लगा के छोड़ दिया, फिर वही पैसा गोल गोल रानी इतना पानी, गोल रानी इतना पानी घूम रहा है ऊपर नीचे, तो वही पैसा घूम रहा है। तो बेटा देखो, तो 200 का क्या आ गया, चेंज इन इनकम आ गया। तो बेटा यहाँ पे जब इन सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो ये तो इन्वेस्टमेंट तो 100 ही रहेगी, लेकिन जो अल्टीमेट चेंज इन इनकम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लगने से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 के लगने से अल्टीमेट चेंज इनकम कितने का आ जाएगा, 200 का। और बेटा इन सबको जब प्लस करोगे ना, सेविंग को प्लस करके कितना रुपये आ जाएगा मालूम, 100 रुपये। मतलब इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जितने की इन्वेस्टमेंट हुई है अगर वो सेविंग के बराबर पहुंच गई है, क्या बोला मैं, जितने की इन्वेस्टमेंट हुई है वो अगर सेविंग के पास पहुंच गया वो पैसा, तो वहाँ पे वो चेन खत्म हो जाएगी। तो 100 रुपये का अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो 100 करोड़ के बराबर की अगर इकोनॉमी में ये चेन चलता है और वहाँ पे रुक जाता है, तो वहाँ जा करके मल्टीप्लायर जो है वो रुक जाएगा। और यही आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। क्या ये समझ में आया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग मैकेनिज्म समझ में आई। इसको 4 बार देखना घर जा करके, ये वीडियो को जो ADAS वीडियो नंबर 8 अपलोड होगा ना, इसको 4 बार नहीं तो 6 बार नहीं तो 8 बार देखना। और इसको ना 2x को कम कर लेना, मतलब इसको 1x से भी कम कर लेना। यूट्यूब में 0.75x में देखना, क्योंकि मैं भाई स्पीड में बताऊँ तो उसको धीरे धीरे समझना। 0.7x में, 0.8x में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आगे बढ़ा लेना वीडियो को। इतना क्लियर हुआ। अब बेटा ये वाला फॉर्मूला ये कल बताऊंगा, ये कल बता दूंगा, क्योंकि अब यहाँ तुम्हारा हो गया है दिमाग खत्म, और कल में चैप्टर हो जाएगा खत्म, ये वाला भी और इसके अगले वाला भी।